जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए आप बहुत खास हैं। परमेश्वर कहते हैं यू आर प्रेसियस इन माई आइज। तो परमेश्वर के लिए आप बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही बहुमूल्य हैं और परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल से पवित्र वचन को, निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय 133, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं 33 अध्याय का 12 से लेकर 23 पद तक। विषय है परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, इन लोगों को ले चल। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को चल। इजरायली लोगों को परमेश्वर मूसा कहते हैं इन लोगों को ले चल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद हम देखते हैं, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। और परमेश्वर से बात कर रहे हैं मूसा कि तू कहता है कि इन लोगों को ले चल, लेकिन परंतु तू ये नहीं बताता तू मेरे संग किसको भेजेगा, मेरे साथ, मेरा असिस्टेंट के रूप में मेरे साथ चलने वाला, मेरे किसको भेजेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर उस पवित्र तंबू में प्रार्थना करने के लिए जाते थे, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में परमेश्वर का बादल वहाँ पर उपस्थित हो जाता था। इससे पहले हम लोग जो निर्गमन 33 का जो मिलाप वाला तंबू पढ़े 7 से लेकर 11 में देखेंगे, तो उसका 9 पद में हम देखते हैं 33 का 9 में, जब जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब तब बादल जो है का खंभा उतरता था और खंभा उतरता था। परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पर उतर जाता था बादल खंभा के रूप में, और मूसा उनसे बातें करते थे, ऐसे कोई जैसे भाई से बातें करता हो, ऐसा पढ़ते हैं। और जो मूसा के साथ नून का पुत्र जो थे यहोशू, वो भी जाया करते थे। और मूसा जो है प्रार्थना करके परमेश्वर की संगति बिता कर टाइम बात करके, और वो वहाँ से निकल जाते थे उस तंबू से, परमेश्वर के पवित्र तंबू से, मिलाप वाले तंबू से निकल जाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि 33 का 11 में, लेकिन नून का जो पुत्र थे यहोशू वहीं पे वो ठहरे रहते थे, और वो जगह उन्हें बहुत अच्छा लगता था, परमेश्वर की वो जगह में रहना, उस तंबू में रहना मिलाप वाले, और वो देरी तक वहीं रहते थे। परमेश्वर इसके बाद हम लोग देखते हैं मूसा के बाद उन्हीं को अगुवाई करने के लिए चुनता है, लेकिन मूसा इस बात को नहीं जान पाए वहाँ पर, इसलिए वो पूछते तू मेरे साथ किसको भेजेगा, और उसकी को भेजेगा जो उसके लिए वो टाइम देता हो। सबको तो नहीं भेज सकता है, उन लोगों को लेके चलने के लिए, सही रास्ते में नहीं चलाना है, ले चलना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बाद हम लोग 33 का 12 से देख रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू जो मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। मूसा जो है यहोवा परमेश्वर से कहते हैं कि तू जो कहता है इन लोगों को ले चल, उन इजरायली लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा और मेरे साथ किसको भेजेगा उन लोग की अगुवाई करने के लिए। तो अभी तूने कहा मेरा नाम तेरे चित्त में बसा है। तो अभी मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं कि तूने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, मतलब मूसा का नाम जो है परमेश्वर के चित्त में बसा हुआ है। जैसा हम लोग यशायाह के पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे चित्र को
अपने हथेलियों में खोद कर बना लिया है, और तेरी सरपनाह मेरी दृष्टि के सामने हमेशा बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही मूसा के चित्र को परमेश्वर ने उसका जो है उसके चित्त में, वो परमेश्वर के चित्त में हमेशा मूसा बने हुए हैं। तो ये उसे भूले नहीं हैं परमेश्वर, आज भी हमें भूलते नहीं हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यशायाह के पुस्तक में हम देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे है, हमने पढ़ा है, इससे फिर एक बार पढ़ लेंगे, जरूरी है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर 49 का, ऐसा 49 का 15-16 में हम देखते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैं तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सरपनाह मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर का, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता, उनका चित्र परमेश्वर अपने बना लेते हैं अपने हथेली में। उनका, वो परमेश्वर के चित्त में रहते हैं। जैसा मूसा को परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं, मेरे चित्त में तू हमेशा बना हुआ है, उनके ध्यान में है, उनके दिमाग में वो है। और परमेश्वर कहते हैं तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और मैं तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर कह रहे हैं मूसा से। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मूसा जो है, मोजेस जो परमेश्वर कर रहे हैं, वो लोग आमने सामने बात कर रहे, एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह। और मूसा कह रहे हैं परमेश्वर से, और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। हमारी गति, परमेश्वर गति में बहुत अंतर है, और इस बात को मूसा समझना चाह रहे हैं। कह रहे हैं समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। कितना बड़ा बात है, परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हमारे पर बना रहे, मोजेस चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें भी बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि हमारे पर बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखेंगे, फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। मूसा कह रहे हैं परमेश्वर से, मोजेस, यह ध्यान रख परमेश्वर की यह जो प्रजा है, यह जाति जो है, इस्राएल है, तेरी प्रजा है, उससे तूने चुना है। और इस बात को आज भी हमें परमेश्वर चुने हैं, हमारे लिए भी यही वचन है। परमेश्वर का वचन हमसे भी बात करता है। जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, रेमा। तो लिखे वचन को लोगोस करते हैं, जो हमसे बातें करता है, रेमा, हमसे बातें करता है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहोवा ने कहा, परमेश्वर कह रहे हैं मूसा से, यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ चलूँगा। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप, परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं मैं तेरे साथ, आप, मैं चलूँगा, मतलब मैं आप ही, स्वयं ही तेरे साथ चलूँगा। मूसा कहते हैं कितना बड़ा बात है, तेरे अगुवाई में तेरे साथ चलूँगा। कौन मेरे साथ जाएगा? मूसा कह रहे थे कि किसको तू मेरे साथ भेजता है, किसको भेज रहा है मेरे साथ इन लोगों को लेके चलने के लिए? परमेश्वर कहते हैं मैं ही आप तेरे साथ चलूँगा। और कितना बड़ा बात है, और तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हमें विश्राम में देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? विश्राम है। चलूँगा, विश्राम दूंगा। उसने कहा
उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं, यदि तू जो है आप न चले, परमेश्वर आप मेरे साथ न चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जाइए, आप न चलिए तो। कितना सुंदर, मतलब आपके बिना हम नहीं बढ़ना चाहते हैं आगे, तू मेरे साथ चल। तो बहुत सुंदर है परमेश्वर। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है। मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं कि ये कैसे जाने कि परमेश्वर आपका जो दृष्टि अनुग्रह का दृष्टि है मुझ पर है और तेरी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। और कैसे जाने इससे कि तू मैं हमारे संग संग चले और पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। एक अलग पहचान, एक अलग आइडेंटिटी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार के अनुसार, संसार में तो है, संसार से परमेश्वर हमें अलग करता है। कलिसिया का भी मतलब वही है, उस संसार से अलग किए हुए लोग, बाहर बुलाए गए लोग, अलग किए हुए लोग संसार से। तो प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके उन गलत चीज़ों में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, हर चीज़ में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अलग, एक अलग हमें किया परमेश्वर। इसी से हम पहचानेंगे कि हमारा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि है, उसमें हम शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर यह कैसे जाना जाए, मुझसे पूछ रहे हैं कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर है और तेरी प्रजा पर है। लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। जो लोग पृथ्वी भर का सब लोग हैं वो लोग से अलग ठहरे, एक अपना पहचान हो। पृथ्वी भर का बहुत सारे लोग अंधकार में चल रहे हैं, गलत चीज़ों में लिप्त हैं, सच्चे ईश्वर को नहीं जान रहे हैं और उनसे अलग ठहरे और ठहरते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, यह काम भी जिसकी ने चर्चा की है करूँगा। परमेश्वर कह रहे मैं ये भी करूँगा। वो लोग से तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, सब चीज़। कौन चलेगा मेरे साथ? परमेश्वर कहते मैं ही चलूँगा, ये करूँगा मैं। और तुम्हारे पर हमारा अनुग्रह का दृष्टि है इस प्रजा पर, और इन लोगों से जो पृथ्वी भर के लोग से तुम अलग ही ठहरोगे, अलग पहचान होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। चर्चा की है करूँगा क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहे हैं मूसा से, तेरा नाम मेरे चित्त में क्या है? बसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर कह रहे हैं, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा कह रहे हैं अपना तेज मुझे दिखा दे, दिखा दे तेज। परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना ज्योति है, ज्योतिमय परमेश्वर है, और इतना कि उसकी उपस्थिति में जाना संभव नहीं है। वो तो इंसान बनकर आ गए हमारे बीच में इस मसीह के रूप में, तो हम लोग इंसान लोग उन्हें देख पाए। तो इतना पवित्र, जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देखते हैं यीशु मसीह को कि कितना तेज है उनका, बहुत ही आग की ज्वाला की तरह से उनका चेहरा ऐसा दिख रहा है, वहाँ ठहरना संभव नहीं है। इतना पवित्र परमेश्वर है। ये परमेश्वर कह रहे हैं, मूसा कह रहे हैं कि अपना क्या हमें तेज दिखा दे। परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। तेज दिखा दे। उसने उससे कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे सम्मुख होकर अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, ऐसे तुम जानो कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा देखना संभव नहीं है।
और दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, उस नाम का जो ईश्वर का नाम है। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। मनुष्य कहते हैं अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, मोजेस से, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर इतना तेजोमय है, वहाँ ठहरना संभव नहीं है, इंसान देख नहीं सकता है। हम लोग पापी इंसान, और उस पवित्र ईश्वर के पास यीशु मसीह आ गए बोल के हम लोग उन्हें जान पा रहे हैं, इतना तेजोमय है, हमें देखते हैं। तो यीशु मसीह के जिसने देखा वो परमेश्वर को देखा, जो इसी को विश्वास करता परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों एक ही में हैं। तो हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर क्या कहते हैं कि फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, वह भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु का तो अनुग्रह है परमेश्वर का कि वो इंसान बनकर इस पृथ्वी में आ गए, लोग उन्हें पहचान पाए। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। मूसा से परमेश्वर कह रहे हैं, एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और उस दरार में रखूंगा, और चट्टान के उस दरार में रख के ही देख सकते हैं, इतना तेज है, ज्वाला में आग की तरह से है, इंसान नष्ट हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब तक तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। इसीलिए परमेश्वर जब उपस्थित होते थे तो बादल के खंबे के रूप में, बादल में होके, डायरेक्ट वैसे नहीं आते थे, बहुत तेज है परमेश्वर। तो यह जब जब पवित्र तंबू में बादल की तरह से खंभा हो जाता था और परमेश्वर वहाँ रहते थे, उपस्थित होते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, वह तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा। तब जब हाथ उठा लूंगा, पीठ का दर्शन, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर कितना पवित्र है, उसे देख पाना इतना संभव नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, और एक हमसे परमेश्वर बहुत ही आप लोगों से बेहद प्रेम करते हैं, और इसे और हम समझने के लिए देखेंगे, हमने इसमें और स्टडी किया तो क्या है, तो समझते हैं। ये जो है निर्गमन जो हम देख रहे थे, 33 अध्याय 12 से मिलाप वाला तंबू जो है, उसके यहाँ पर ये देखिए, हम 33 अध्याय का मिलाप वाला तंबू के बाद परमेश्वर की उपस्थिति का वचन हम जो देख रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन, इसमें
लोग क्या देख रहे हैं, ये परमेश्वर का जो प्रेजेंस उसके महत्व को सिखाता है और उसको महत्व को सिखाता है। 33 अध्याय का जो निर्गमन परमेश्वर की उपस्थिति का वचन 33 का 12 से 23 परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व को सिखाता है, जो हमारे जीवन में विश्राम, मार्गदर्शन, अनूठी पहचान लाता है, एक अलग पहचान लाता है। यह बताता है कि परमेश्वर का साथ होना ही सब कुछ है। परमेश्वर के साथ साथ ही होना सब कुछ है, सिर्फ उनके उपहार ही नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर के आत्मिक संबंध हमारा उसके साथ बनता है, एक रिश्ता बनता है, जैसे एक भाई एक दोस्त का बनता है। भले ही हम पापी हैं, फिर भी उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया और उसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, लेकिन हमने पाप किया, ये भी सत्य है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर के द्वारा ही हम आ पाते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा आ सकते हैं। उसके रिश्ता, प्रार्थना का एक संबंध, एक रिश्ता है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, जो मुख्य बातें हैं निर्गमन 33 का 12 से 23 में जो मुख्य बात है, पहला, परमेश्वर की उपस्थिति ही विश्राम है। परमेश्वर की उपस्थिति ही विश्राम है। मूसा जैसे कहते हैं कि तू अगर ना चले तो हम नहीं चलेंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे आगे आप चलूँगा, तुझे विश्राम दूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति ही क्या है, विश्राम है, जो निर्गमन 33 का 14 में परमेश्वर कहते हैं, 14 में मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33 का 14 परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये विश्राम क्या है? ये परमेश्वर का विश्राम जो है हमारे जीवन में एक शांति लाता है, शांति है और मानसिक सुकून मिलता है। हमारे जीवन में शांति लाता है और सुकून लाता है। उसकी उपस्थिति में हम जब जाते हैं, मानसिक सुकून लाता है, शांति लाता है। दूसरा बात हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट, ये सच्ची सफलता और पहचान। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या मिलता है? पहचान मिलता है, सच्ची सफलता मिलता है। मूसा ने कहा कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति साथ ना हो तो वे आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब तेरे साथ मेरा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ ही हमें दुनिया की अन्य लोगों से अलग एक विशेष पहचान देता है। परमेश्वर के साथ ही दुनिया के लोगों से एक अलग पहचान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम तीसरा बात देखते हैं, परमेश्वर का मित्र की तरह व्यवहार। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे। यह ईश्वर की निकटता और भरोसे को दिखाता है, जहां हम निडर होकर प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहूँगा, जहां आप आमने सामने बात कर सकते हैं। और भजन संहिता 62 का 8 में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें उसे खोल कर कहो। जहाँ मित्र है
एक भाई है सच्चा, उससे आप कह सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और निडर होकर वो प्रार्थना करते थे, बात करते थे। और चौथा बात हम देखते हैं, अनुग्रह और दया। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के पाप के बावजूद, पाप के आगे उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों का और विरुद्ध किया। वो प्रार्थना करने के लिए गए मूसा, वहाँ से जब आते हैं प्रार्थना करके, जो 10 आज्ञा का जो वो तख्तियाँ थी, पट्टियाँ थी, जब लेके आते हैं उससे पहले लोग भटक कर बाल देवता का पूजा करते हैं। ये अलग, ये क्या है, पाप किए लोग। इसके बावजूद भी परमेश्वर का यहाँ पर अनुग्रह होता है, अनुग्रह और दया। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के पाप के बावजूद मूसा की विनती पर, मूसा ने विनती किया था, उन्हें क्षमा मांगा, उनके लिए क्षमा मांगा था। तो उनके विनती करने के पर उन्हें अपनी उपस्थिति का आश्वासन देते हैं, उन लोगों को अपनी उपस्थिति का आश्वासन देते हैं, जो उनकी दया और अनुग्रह को दिखाता है, जो परमेश्वर का दया और अनुग्रह को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा विषय देखते हैं, उनकी महिमा और महिमा का प्रकाश। महिमा और महिमा का प्रकाश। मूसा ने ईश्वर की महिमा देखी और बाद में जब वे पहाड़ के नीचे आए तो उनका चेहरा चमक रहा था। मूसा का चेहरा चमक रहा था। उनकी उपस्थिति में साइन आ जाता है उनके चेहरे पे। यह दर्शाता है कि ईश्वर की निकटता में रहने की से व्यक्ति को दिव्य अनुग्रह झलकने लगता है, उसका अनुग्रह झलकने लगता है। संक्षेप में देखेंगे, यह अध्याय जो है निर्गमन 33 का, यह अध्याय परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को सर्वोपरि बताता है। 33 का जो हम देखे 12 से 23 में, ये परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। संक्षेप में यह अध्याय जो है परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को सर्वोपरि बताता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति सर्वोपरि है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों से प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे। जाने जाने अगर कुछ भूल हो गया है तो क्षमा कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे।